Hello everyone, welcome back to the Robert series, chapter number 31, classification, disease classification, a summary. So अब तक जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड मैकेनिकल डिसीजेस, तो उसका एक समरी यहाँ पे हम रॉबर्ट का जो चैप्टर इसमें देख रहे हैं. सो रॉबर्ट्स फाइनल समरी. Roberts contains the three major miasms into their central nature, tissue action, mental influence and the pathological tendency. तो तीनों मैजम का प्रॉपरली टिश्यू एक्शन, मेंटल इन्फ्लुएंस या पैथोलॉजिकल टेंडेंसी क्या क्या है, इसका स्टडी हमने किया है. मेनली क्या देखा हमने, सोरा इज इक्वल टू द फंक्शनल चेंजेस, syphilis is ulceration and destruction, psychosis is the infiltration and overgrowth. This is the Robert explanation of the miasms. इसको एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. सोरा मेन नेचर क्या है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस. सोरा मेनली अफेक्ट द नर्व्स, इमोशंस एंड फंक्शनल एक्टिविटी. मेन फीचर्स क्या है सोरा के, हाइपर सेंसिटिविटी, itching, anxiety, fear, weakness and functional symptoms. Tissue effect क्या होते हैं सोरा में, usually does not destroy the tissue. It mainly causes disturbed functions, nervous imbalance and emotional suffering. तो देखो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी नहीं है, कोई भी पैथोलॉजिकल चेंज नहीं है. इट इज ओनली द फंक्शनल डिस्टर्बेंस एंड सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द characteristics क्या है इसके, better by the external manifestations, for example eruptions, perspiration, diarrhea which may relieve the patient. तो अगर बॉडी से इलिमिनेशन होता है तो सोरिक पेशेंट को बेटर लगता है. अब देखते हैं सिफिलिस के बारे में. मेन नेचर क्या है, डिस्ट्रक्शन. सिफिलिस क्या क्या डिस्ट्रक्ट करता है, बोन, टिश्यूज, पेरियोस्टियम, नर्वस सिस्टम एंड मेनिंजेस. सो मेन फीचर क्या है, अल्सरेशन, डिफॉर्मिटी, degeneration, destruction and night aggression. These are the main features of the syphilis. Tissue में क्या इफेक्ट होते हैं, it destroys the tissues. For example, ulcer, bone, bone destruction and deformities and necrosis. Necrosis जैसे changes जिसमें tissue destruction होता है. और mental sphere पे dullness, depression, melancholy and fixedness. Dullness is very prominent feature and depression is a very prominent feature of the syphilitic miasm. तो साइकोसिस का मेन नेचर है इन्फिल्ट्रेशन एंड ओवरग्रोथ. तो साइकोसिस कॉजेस थिकनिंग, डिपॉजिट्स, हाइपरट्रॉफी, सिस्ट एंड इन्फिल्ट्रेशंस. दीज आर द मेन नेचर. मेन फीचर्स क्या है, फॉर एग्जांपल वॉर्ड्स, फाइब्रॉइड्स, रूमेटिज्म, कैटार कंडीशंस, ओबेसिटी एंड ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट. टिश्यू इफेक्ट, साइकोसिस ओवरबिल्ड्स द टिश्यू. टिश्यूज के साथ क्या होता है, ओवरबिल्ड द टिश्यू. फॉर एग्जांपल cystic degeneration, abscess, hypertrophies and infiltrations, जैसे कि इडियोमेट्रिस कंडीशंस. मेंटल स्फेयर पे क्या चेंजेस होते हैं साइकोसिस में, सस्पिशियसनेस, जेलसी, मॉरल डिजेनरेशन, मैनिया, क्रुएलिटी, स्पेशली आफ्टर द suppression of the psychosis or the suppression of the gonorrhea. So these are the basic nature, features and the tissue effect and characteristic of the SORA, psychosis and syphilis. तो बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर में सारा समराइज किया है रॉबर्ट ने. इफेक्ट ऑफ सप्रेशन क्या होता है, सोरा को अगर सप्रेस किया जाए तो रिजल्ट क्या होता है सप्रेशन का, डीपर नर्वस डिसऑर्डर. ज्यादातर नर्वस सिस्टम पे डिसऑर्डर होता है अगर सोरिक मैनिफेस्टेशन को सप्रेस किया जाए. सिफिलिस को अगर सप्रेस किया जाए तो डीपर डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव लेवल बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है. और साइकोसिस को अगर सप्रेस किया जाए तो इन्फिल्ट्रेशन होता है और डीजेनरेशन होता है. डीजेनरेसी और ओवरग्रोथ ज्यादातर साइकोसिस में देखने को मिलता है. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वन स्टिग्मा प्रेडोमिनेंट. हाँ, तो अभी ट्रीटमेंट की बात. तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, वन स्टिग्मा प्रेडोमिनेंस मीन्स एक मायाजम जो है वो प्रेडोमिनेट करता है बाकी दो मायाजम्स को, और मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट. जो डोमिनेंट मायाजम है उसको पहले ट्रीट करना चाहिए. इन मिक्स मायाजम ट्रीट इन ऑर्डर ऑफ प्रेडोमिनेंस. जो डोमिनेंट मायाजम है, अगर देखो साइकोटिक मायाजम ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम दिखा रहा है, ज्यादा डोमिनेटिंग सिम्टम दिखा रहा है, तो पहले एंटी साइकोटिक रेमेडी देना है. वो सिम्टम्स क्योर होने के बाद फिर जो डोमिनेंट मायाजम बचेगा, अगर तीनों मिक्स मायाजम है और सिफिलिस ज्यादा दिखा रहा है तो सिफिलिस को पहले ट्रीट करो, बाद में
साइकोसिस अगर प्रोमिनेंट है तो साइकोसिस को ट्रीट करो, अगर वो जाने के बाद फिर सोरिक सिम्टम ट्रीट करो। मोस्ट पेशेंट हैव मिक्स्ड माइजम्स बट वन माइजम प्रेडोमिनेंट। बहुत सारे पेशेंट में मिक्स माइजम होते हैं बट एक प्रेडोमिनेंट माइजम होता है। दैट डोमिनेंट माइजम गिव्स द रेमेडी सिलेक्शन, और वो डोमिनेंट माइजम को कंसीडर करके रेमेडी सिलेक्शन करो। अंडरस्टैंडिंग classification guides the remedy choice. Simillimum often falls within the group of the remedies related to the predominant stigma. सो सिमिलम रेमेडी हम लोग को यहाँ पे देना है, जो डोमिनेंट माइजम है उसको कंसिडर करके जो सिमिलम रेमेडी हम चूज करेंगे वो एज अ क्यूरेटिव उस स्टेट के लिए काम करेगी। मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट: फर्स्ट स्टेप, the most prominent miasm first. Treat the most prominent miasm first. And step 2, when symptom change, the next layer appears, then prescribe according to the new totality. सो वेरी सिंपल है कि जो डोमिनेंट माइजम है उसको पहले ट्रीट करो, और बाद में जो लेयर दिखेगा, बाद में जो सिम्टम दिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली नया टोटलिटी फॉर्म करो, नया रेमेडी दो, नया माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करो। सो दिस इज वेरी शॉर्ट समरी of the all three miasms given by the Herbert Robert. Thank you.